हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किसी एरे के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी होती है और एरे के एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालने में बच्चे कौन कौन सा लॉजिक लगाते हैं और उसमें किस तरह की एरर आती है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो बच्चे क्या लॉजिक लगाते हैं और उसका क्या क्या अलग अलग तरह के आउटपुट आते हैं। तो देखते हैं। और हमें करना क्या एक्चुअली में, हमें किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी को एक नंबर एक ही बार उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नंबर अगर 3 बार आया तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 बार डिस्प्ले हो। सो ये हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो हमने देखा, कुछ बच्चों ने लिखा हुआ था ऑलरेडी। इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एरे ले रखी है, एक एरे में कुछ नंबर स्टोर कर लिए। कितने नंबर है हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमने एक वेरिएबल लिया जिसमें एरे डॉट लेंथ से उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आए। तो क्या लॉजिक लगाया गया है, यहाँ पे बच्चे ने हर एक एलिमेंट को पूरे एरे में सर्च किया है और काउंट किया वो कितनी बार आया, और जब मिला नंबर तब तक उसने काउंटर बढ़ा दिया और इस सर्च ओवर होने के बाद नंबर को उसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्प्ले कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई की वैल्यू जब 0 है तो काउंटर की वैल्यू 0 हुई, ठीक है। जे की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक बढ़ी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहां 12 नंबर्स हैं। तो जे की वैल्यू 0 से लेकर 11 तक बढ़ी। तो अब ये लूप अंदर चला जे की वैल्यू के लिए। इफ आई की वैल्यू जब ARRA की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। तो जे जब भी 0 है तो आपका ये नंबर मैच कर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां पे जब पहुंचेगा जे तब सी की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहां पे सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो इस लूप से बाहर निकलने के बाद इसने दिखाया 2 FPS 3 टाइम। ऑलराइट, फिर आई की वैल्यू 1 हुई, आई की वैल्यू 1 होती है। 1 होने पे सी वापस 0 हो जाता है, जे फिर 0 से 1 तक चलता है और 1 पे है 4। तो यहां पे नंबर नहीं मिला तो ये 1 पहली बार मिल गया, फिर आगे चला जे जब यहां पहुंचा तब मिल गया, तो 4 2 टाइम्स मिला, ठीक है। 4 जब 2 टाइम्स मिला तो सी की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ी। तो लूप से बाहर आने के बाद लिखा है 4 FPS 2 टाइम्स। लाइक दिस चल रहा है, तो ठीक दिखा रहा है अभी तक। लेट्स से एग्जांपल, जब आई की वैल्यू हो जाती है 4, आई की वैल्यू 4 है तो सी वापस 0 से शुरू हुआ, ठीक है। जे 0 से चलेगा 11 तक, तो 0 से लेकर 11 तक चला। तो जब 0 पे पहुंचे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहां पहुंचे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहां पहुंचे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 3 बार कंडीशन सेटिस्फाई हुई, सी की वैल्यू 3 हो गई। बीच में 7 5 की फ्रीक्वेंसी दिखाने के बाद उसने 2 की फ्रीक्वेंसी वापस दिखाई 3, तो 2 की फ्रीक्वेंसी दोबारा दिखा दिया। आगे ऐसे 8 की फ्रीक्वेंसी दिखाने के बाद 4 की फ्रीक्वेंसी दोबारा दिखा देगा। दिस विच इज नॉट ओके। ये नंबर ऑलरेडी दिखा चुका था तो यहां से नहीं दिखाना चाहिए था, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई बच्चे को, उसने देखा ये तो गड़बड़ है, तो उसने आउटपुट देखा, उसको फिर प्रोग्राम को एनालाइज किया और उसने करेक्शन किया। यहां चेंज कर दिया, उसने कहा जे इक्वल टू आई। अब उसने ऐसा कर दिया। अब उसका ऐसा करने के बाद, चेंज करने के बाद आउटपुट पे क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं देखता हूं। 2 वाले के लिए सबसे पहले जब आई की वैल्यू 0 थी तो 2 की फ्रीक्वेंसी इसने 3 दिखाई दी, ठीक है। अभी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो सी 0 होगा, और ये आई से 0 से चला, जे का लूप 0 से चला 11 तक, और उसने 2 को पूरे एरे में सर्च किया 0 से लेकर एंड तक, तो 2 3 टाइम्स है, तो उसने 2 की फ्रीक्वेंसी 3 दिखा दी। इसके 4 की फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, 7 की दिखाएगा, 5 की दिखाएगा। अब वापस 2 मिला, अब क्या होगा, 2 मिला इंडेक्स नंबर 4 पे, तो ये लूप चलेगा 4 से लेकर 11 तक।
तो 2 4 पे मिलेगा और 2 यहां एंड में फिर मिला, तो यहां 2 बार ट्रू हो गई, तब 2 की फ्रीक्वेंसी 2 दिखाई, और आगे दोबारा जब आगे फिर से 2 मिला है तो वहां फ्रीक्वेंसी दिखाएगा 1। अब तो और गड़बड़ हो गया। अब और गड़बड़ ये हुआ कि अब तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो हमें करना क्या चाहिए, अब ये सही बात हमें ये डिस्कस करनी है कि हमें करना क्या चाहिए। तो हमें करना ये चाहिए कि किसी नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालते समय हम ये देखें कि अगर ये 2 जब ये दोबारा मिला, उससे पहले अगर हमें इस पार्ट में पता चल जाता कि ऑलरेडी है, कोई भी नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालने से पहले अगर हम ये देख लें क्या वो नंबर ऑलरेडी है पीछे, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ना निकालें। तो हम यही रखेंगे, हम यहां पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, यहां डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, अभी हमने यहां रखा ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। ये इफ का एंड है और ये फॉर आई का। अब यहां देखिए, अब लॉजिक क्या हो रहा है, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, सी की वैल्यू 0 है। पहले ये जो जे का लूप है 0 से लेस देन 0 तो चलेगा ही नहीं, ये लूप चलेगा नहीं, तो क्या होगा, इस लूप से गया नहीं है तो फिर यहां पहुंचा सी इज स्टिल 0। तो जो जे का लूप है दोबारा चला 0 से लेकर एंड तक, इसने ARR 0 को, यानी कि ARR 0 पे क्या है, ARR 0 पे है 2 को 0 से लेकर एंड तक सबसे कंपेयर किया, 0 से 1 से 2 से 3 से सबसे कंपेयर करके 3 बार आपको 2 मिला, ठीक है। तो 3 बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो आउटपुट में आपके आ गया 2 एंड फ्रीक्वेंसी इज 3। उसके बाद आई की वैल्यू 1 होती है, एंड ऑफ आई से यहां से वापस यहां पहुंचेगा, काउंटर वापस 0। अब की बार जे का लूप 0 से लेकर लेस देन 1 चलेगा एक बार। तो आपका जो लूप है ये केवल इतना चल रहा है, इतना। तो 4 को उसने देखा और 4 0 पे नहीं है, तो सी स्टिल 0 है। अब ये इसने 1 से लेकर 11 तक में 4 को सर्च किया, 1 यहां पे मिला, 2 जगह मिला, तो लूप से बाहर आने पे आपको 4 की फ्रीक्वेंसी 2 दिखाई देगी। ऐसे होता रहेगा, ठीक है, जैसे पहले चला था। लेट्स एग्जांपल, व्हेन द i is 4, when I is 4, this loop of j will start from 0 to 3। तो 0 से लेकर 3 तक चला, यहां से यहां तक, और आपका ARR 0 पे 2 है, वो यहीं पे मैच कर गया और आपका काउंटर बढ़ गया, तो C की वैल्यू हो गई 1। इस लूप से बाहर आने पे आपको ये C जिसके लिए प्लेस के लिए ढूंढ रहे हैं, उससे पहले ये नंबर आपको मिल चुका है, इसीलिए C की वैल्यू 1 हो गई है। और C की वैल्यू अब 0 है ऐसा नहीं है, क्योंकि C तो ऑलरेडी मिल चुका है, इसलिए ये सर्चिंग वाला लूप, ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा पार्ट स्किप हो जाएगा, राइट। और आपको नंबर की फ्रीक्वेंसी दोबारा नहीं दिखाई देगी, गलती दिखाई देगी। इस तरह से कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल आप मान लें इस 4 के जब पहुंचेंगे तो ये लूप चलेगा यहां से यहां तक, और 4 इससे पहले मिल गया तो फ्रीक्वेंसी आएगी 1, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, C की वैल्यू 1 है तो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज वन लॉजिक यू कैन राइट।
दूसरा लॉजिक भी है। दूसरा लॉजिक में क्या किया कि हमने इस एरे में से हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लिए। ठीक है, इस एरे में से हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द सेम थिंग विद अनदर लॉजिक। कुछ बच्चों ने दूसरे और भी लॉजिक लगाए थे, उसमें भी गलतियां थी, उसका करेक्शन क्या है। हम सबसे पहले यहां दो वेरिएबल ले रहे हैं, मिन और मैक्स। हम एरे के किसी एक नंबर को हाईएस्ट और स्मॉलेस्ट मान ले रहे हैं, जीरो वाले को ही मान लेते हैं। ठीक है, अब पूरा एरे स्कैन करें, जीरो वाले को मान लिया तो 1 से लूप चला लेते हैं, और कोई भी नंबर एरे का एलिमेंट अगर जो हमने मिन माना है उससे छोटा है तो वो मिन हो जाएगा, और कोई भी एलिमेंट अगर जो हमने मैक्स माना है मैक्स से बड़ा हो जाता है तो वो मैक्स हो जाएगा। इस एग्जांपल में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, सबसे लार्जेस्ट नंबर 9 है, तो मिन की वैल्यू 2 आएगी, मैक्स की वैल्यू 9 आएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नंबर 2 और 9 के बीच में है। नंबर यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकते थे तो वो आ जाता, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, कितने कोई भी रेंज के नंबर, कोई यही आंसर विल बी करेक्ट है ना। तो हमने एक लूप चलाया मिन से लेकर मैक्स तक जिस रेंज के नंबर इस एरे में हैं। ठीक है, अब इन नंबर को हम एरे में ढूंढ रहे हैं कि सपोज 2 से लेकर 9 तक है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है। तो हम जिसको ढूंढ रहे हैं वो केवल एक ही बार, 2 को एक ही बार ढूंढ रहे हैं, तो रिपीटेड टाइम्स होने पे भी फ्रीक्वेंसी एक बार ही आएगी। काउंटर लगाया, एरे में ढूंढना है, एरे कहां से कहां तक ढूंढना है, 0 से लेकर लेस देन इंडेक्स नंबर का लूप चला लिया, और ये नंबर जिसको मैं ढूंढना है वो है आई। कहां ढूंढना है, एरे में, एरे का एलिमेंट ARJ मिल गया तो काउंटर बढ़ गया, और इस लूप से बाहर आने पर वो नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्प्ले कर दी। ठीक है, और ये आपका फॉर लूप खत्म हो गया। ठीक है, तो यहां आप समझ सकते हैं आई की वैल्यू सबसे पहले होगी 2, क्योंकि मिन की वैल्यू 2 है और मैक्स की वैल्यू 9 है। काउंटर हो गया 0, जे का लूप चला 0 से लेकर 11 तक, तो 2 0 पे मिला है, 4 पे मिला है और 10 पे मिला, तो 3 बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सी की वैल्यू 3 हो गई, इसने लिखा 2 3, 2 अपीयर्स 3 टाइम्स। ठीक, फिर आई की वैल्यू हो जाएगी, है ना, ये 3 हो गया था, अब आई की वैल्यू हो गई 3, राइट, काउंटर वापस 0, ये लूप फिर से 0 से 11 तक चला, तो 0 से 1 2 3 4 5 6 3 कहीं पर भी नहीं आया। तो यहां पे एक चीज और होनी चाहिए थी, तो हमें यहां पे इस जगह कंडीशन लगानी चाहिए थी, इफ C नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई नंबर की फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है तो दिखाए। फिलहाल 3 की फ्रीक्वेंसी 0 है तो हम इसको नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं, तो यहां पे ये 0 होने की वजह से ये लूप नहीं चला। फिर आई की वैल्यू 4 हुई, 4 के लिए फ्रीक्वेंसी 0 हुई, और 4 के लिए 0 हो गया, 0 से लेकर 11 तक 1 पे और 6 पे, इंडेक्स नंबर 1 और 6 पे 4 मिल गया, तो 2 बार कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो काउंटर ने 2 हो गया, उसने 4 की फ्रीक्वेंसी 2 दिखा दी। लाइक दिस, वो 5 होगा आई की वैल्यू, तो 5 को सर्च करेगा, 6 होगी 6 को सर्च करेगा, और मुझे हमें लगता है कि आपको अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे फ्रीक्वेंसी हर एक एलिमेंट की निकाल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स।
इस बार हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है किसी एरे में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी निकालना मतलब कोई एलिमेंट एरे में कितनी बार आया है और उस फ्रीक्वेंसी निकाल के हम पता लगाने वाले हैं मोड क्या है। मोड का मतलब हुआ वो एलिमेंट जो सबसे अधिक बार आया हो, इसका मतलब विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और ऐसा भी हो सकता है कि दो नंबर की फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो यहां पे क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि आपको वो एलिमेंट अगर दो की फ्रीक्वेंसी सेम आ रही है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 2 आ रही है, तो जो नंबर बड़ा हो उन दोनों में वो फ्रीक्वेंसी, उस नंबर को हम मोड मानेंगे। द नंबर विच इज हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, सॉरी, द नंबर विच इज हायर एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल विल बी कंसीडर्ड एज आंसर। सपोज एग्जांपल 7 appears 3 times and 8 appears 3 times, so 8 will be taken as mode। ठीक है, तो 8 जो है बड़ा है 7 से, इसलिए 8 को मोड माना गया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं, देखें कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हमने यहाँ एरे में नंबर स्टोर कर लिए हैं, एक एरे लिया है, उसमें कुछ 10-20 नंबर जितने भी जरूरत होगी उसे नंबर स्टोर कर लिए, यूजर से इनपुट करा लिए। ठीक है, और हमने यहाँ पता लगाया लेन से इसमें कितने नंबर है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि मोड क्या है इनिशियली और फ्रीक्वेंसी एट मोड ये क्या है। तो मोड 0, फ्रीक्वेंसी एट मोड 0 क्या है कि जिस नंबर जो आंसर आएगा मोड और वो कितनी बार आएगा, क्योंकि हर जगह चेक इसी बेस पे होना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी अब क्या है। तो हम एक एक नंबर की फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो हमने एक लूप लगाया 0 से और हम यहां इस पार्ट में उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। तो अगर 0 लिया तो काउंटर 0 आया। जे का लूप 0 से लेकर यहां 10 नंबर है, 9 तक चलेगा। और ARR 0 का नंबर ARR 1 से 2 से यानी कि 4 इज गोइंग टू कंपेयर विद इटसेल्फ, खुद से 1 से 2 से 3 से 4 से यहां पे इस वाले से करेंगे कंपेयर। तो 2 बार मैच करा तो इस लूप से बाहर आने पे C की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ARR 0 की फ्रीक्वेंसी क्या है। इस लूप से बाहर आने पर इस फ्रीक्वेंसी को हमें चेक करना है, क्या ये फ्रीक्वेंसी एट मोड से बड़ी है। पहला नंबर तो बड़ी हो गई होगी तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो फ्रीक्वेंसी एट मोड की वैल्यू हो गई C। और किस नंबर की फ्रीक्वेंसी निकली है, ARR I की। ARR I पे कितना है, 4 है, तो मोड की वैल्यू हो गई 4। इसके बाद ये कंडीशन देखें तो अभी ये ट्रू हुई है तो इसको चेक करने जरूरत नहीं, यहाँ S लगा देते हैं, फॉल्स होगी तब चेक करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। I की वैल्यू 1 हुई, ये एंड ऑफ I है, I की वैल्यू 1 हुई। अब अगला नंबर ARR 1 पे जो है 7, हम इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करने जा रहे हैं। तो लूप चला, C 0 हुआ, लूप चला 1 से लेकर 9 तक। अब 1 वाले को इस 1 से फिर से कंपेयर करते गए, सबसे 2 वाले से, 3 वाले से, 4 वाले से, यहां पे और यहां पे 3 बार 7 मिला तो काउंटर की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो इसका मतलब हुआ इस लूप से बाहर आने पे C की वैल्यू 3 का मतलब 7 appeared 3 times। नाउ दिस इज मोर देन फ्रीक्वेंसी एट मोड, क्योंकि यहां इसका मतलब यहां पे भी दोनों में क्या है कि पहले नंबर 4 था वो 2 बार आया था, अब नंबर जो है वो 3 बार आया है, ज्यादा बार आया है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। मोड पे 7 आ गया, यहां 3 आ गया, ये भी जाएगा ही नहीं। फिर I की वैल्यू आगे बढ़ी और I हो गया 2 और लूप 2 से आगे चला 9 तक। काउंटर 0 है, 2 कितनी बार आया हम समझ चुके हैं, 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स आया। तो 2 की फ्रीक्वेंसी निकाली, फ्रीक्वेंसी एट मोड से ज्यादा है, 2 बार आया, नो प्रॉब्लम, नहीं है ज्यादा, ये फॉल्स है, इक्वल है, ये भी फॉल्स है, दोनों कंडीशन फॉल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब बराबर या बड़ा मिलेगा तभी फर्क होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या इक्वल होगी। I की वैल्यू 3 होती, 3 पे 8 है। J का लूप 3 से लेकर 9 तक चला, काउंटर 0। ठीक, ये खुद को काउंट किया, ये काउंट किया, ये यानी कि
जब i की वैल्यू 3 है तो 3 पे मिला, 6 पे मिला और 7 0 1 2 3 3 वाला 4 5 6 पे मिला, 7 8 9 10 पे मिला। ये ज्यादा नंबर थे, लूप 10 तक चल रहा था भाई, ठीक है, ज्यादा नंबर है, 10 तक चल रहा, तो 3 बार मिला, 8 जो है 3 बार मिला, ठीक है, एरे में 3 बार अपीयर हो रहा है, तो इस लूप से इसकी फ्रीक्वेंसी निकली 3 बार मिल गया। अब 3 फ्रीक्वेंसी एट मोड से बड़ा नहीं है, इक्वल है। इक्वल होने पे ये जो नंबर है इसको चेक किया मोड से, 8 क्योंकि 7 से बड़ा है तो मोड की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर 7 से बड़ा नहीं होता तो मोड की वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। तो फिलहाल ट्रू है तो मोड की वैल्यू हो गई 8 और फ्रीक्वेंसी एट मोड रिमेन्स एज इट इज, वो सेम रहेगी क्योंकि उसको इक्वल होने पे हो रहा था। इसके बाद ऐसे ही चलते रहेंगे, i की वैल्यू 8 फिर से 0 1 2 3 4 हुई, 0 1 2 3 4 पे 2 है, अब 2 की फ्रीक्वेंसी निकालेगा। अब आगे लूप चला 4 ऑनवर्ड 10 तक 1 ही आ रही है ना, उसके आगे है नहीं तो कम ही आएगी, हमने इसलिए यहां लिखा जो जहां पे वहां से आगे पीछे वाला छूट भी जाए तो क्या है, वो पूरी सही फ्रीक्वेंसी तो एक बार चेक हो ही गई थी, तो इस बार अगर कम भी दिखा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप यहाँ J0 भी ले सकते हैं तो पूरा एरे बार बार स्कैन होगा। तो इसके बाद इसी तरह से आगे फ्रीक्वेंसी सभी एलिमेंट की निकालेगा और कोई एलिमेंट ऐसा है जो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो मोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अदरवाइज जो है वही की वही रहेगी। इस लूप से बाहर निकलने के बाद हम मोड को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एरे का एक प्रोग्राम है जिसमें हमने मोड निकाला। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।